अल्जाइमर डिजीज़ ना सिर्फ ब्रेन को डैमेज करती है बल्कि इसके साथ साथ मेंटल एक्टिविटीज़ यानी फीलिंग्स, थिंकिंग, मेमोरी और लर्निंग को भी डिस्ट्रॉय करती है। और ये चीज़ माइंड बॉडी के आपस में रिलेशन यानी ताल्लुक़ पर सवाल को जन्म देती है। सदियों से फ़िलासफ़र्स और साइंटिस्ट ने माइंड बॉडी क्वेश्चन पर मुख्तलिफ जवाब दिए हैं, जिनमें से कुछ के ख्याल में माइंड और बॉडी एक ही चीज़ है, जबकि कुछ के मुताबिक माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर 2002 में जेनेटिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर फ्रांसिस क्रिक ने यह प्रपोज़ किया कि आपकी खुशियाँ, गम, ख्वाहिशात, सेल्फ आइडेंटिटी और आपकी फ्री विल सिर्फ़ और सिर्फ आपके पेचीदा नर्व सेल्स और उनसे एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर की वजह से है। अगरचे कुछ लोग क्रिक के आंसर से एग्री करते हैं कि माइंड और बॉडी एक ही चीज़ है, जबकि कुछ लोग इससे इख्तलाफ करते हैं और उनके मुताबिक मेंटल एक्टिविटीज़ को ब्रेन की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में नहीं तोड़ा जा सकता। साइकोलॉजी में माइंड बॉडी क्वेश्चन इतना ही पुराना है जितना कि खुद साइकोलॉजी की तारीख़, और साइकोलॉजी में ब्रेन माइंड ताल्लुक़ पर तमाम काबिल फ़हम मौक़िफ़ को इख्तियार किया गया। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने हर चीज़ को फ़िज़िकल टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश की और इनके मुताबिक मेंटल एक्टिविटीज़ को सिर्फ फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के कवानीन से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, और इन इंडिविजुअल्स को मटेरियलिस्ट का नाम दिया गया। मटेरियलिस्ट के नज़दीक मैटर यानी मादा ही एक वाहिद हकीकत है, लिहाजा कायनात में तमाम चीज़ों के साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को भी मैटर की शक्ल में एक्सप्लेन किया जा सकता है। और साइकोलॉजिस्ट का वो ग्रोथ जो कि हर चीज़ को रियलिटी यानी हकीकत को सिर्फ एक टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, उनको मोनिस्ट भी कहते हैं। लिहाजा हम मटेरियलिस्ट को मोनिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट हर चीज़ को रियलिटी की सिर्फ एक टाइप से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि इस केस में मैटर। इसके बरक्स साइकोलॉजिस्ट का वो ग्रोथ जो मटेरियलिस्ट के बरक्स ये दावा करते हैं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड को सिर्फ आइडियाज़ की शक्ल में एक्सप्लेन किया जा सकता है, उन साइकोलॉजिस्ट को आइडियलिस्ट कहते हैं। चूँकि आइडियलिस्ट यूनिवर्स की हर चीज़ को कॉन्शियसनेस यानी आइडियाज़ की शक्ल में एक्सप्लेन करते हैं, लिहाजा मटेरियलिस्ट की तरह आइडियलिस्ट भी मोनिस्ट होते हैं। अक्सर साइकोलॉजिस्ट फ़िज़िकल और मेंटल इवेंट्स के वजूद को तस्लीम करते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग असूलों से चल रही हैं, और साइकोलॉजी के इस मौक़िफ़ को हम डुअलिज़म कहते हैं। डुअलिस्ट के मुताबिक इंसान के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू फ़िज़िकल और दूसरा पहलू मेंटल होता है। और जब एक बार ये तसव्वुर कर लिया जाए कि मेंटल इवेंट्स और फिज़िकल इवेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये इवेंट्स आपस में किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। बहरहाल डुअलिस्ट के बरक्स मोनिस्ट के नज़दीक ब्रेन और माइंड का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं होता, क्योंकि वो रियलिटी को सिर्फ एक शक्ल से देखते हैं। टाइप्स ऑफ डुअलिज़म। इंटरएक्शनिज़म। डुअलिज़म की वो फॉर्म जो ये दावा करती है कि माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो इस फॉर्म को इंटरएक्शनिज़म कहते हैं। लिहाजा माइंड ब्रेन यानी बॉडी पर असरअंदाज होता है, और इंटरएक्शनिज़म के इस नज़रिए के मुताबिक माइंड बिहेवियर को इनिशिएट यानी शुरू करने की सलाहियत रखता है। इंटरएक्शनिज़म के इस मौक़िफ़ को रेने डिकार्ड्स और ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल कैंप के कई मेंबर्स ने अपनाया। इसके अलावा सिगमंड फ्राइड से लेकर मौजूदा दौर तक तमाम साइको एनालिस्ट ने डुअलिज़म की इस अप्रोच यानी इंटरएक्शनिज़म को अपनाया, क्योंकि साइको एनालिस्ट के मुताबिक कई जिस्मानी बीमारियां साइकोजेनिक यानी मेंटल इवेंट्स की वजह से होती हैं, जैसा कि कॉन्फ्लिक्ट, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन। इमरजेंटिज़म माइंड बॉडी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने का रीसेंट और पॉपुलर मौक़िफ़ इमरजेंटिज़म है, जिसके मुताबिक मेंटल इवेंट्स ब्रेन स्टेट्स की वजह से इमर्ज यानी नमूदार होते हैं।
इमरजेंटिज्म के मुताबिक जब एक बार ब्रेन एक्टिविटी की वजह से मेंटल इवेंट्स वकूफ़ पजीर होते हैं तो ये मेंटल इवेंट्स आगे मज़ीद ब्रेन एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बिहेवियर भी इन्फ्लुएंस होता है। लिहाजा इमरजेंटिज्म में बॉडी और माइंड के दरमियान बाहमी इन्फ्लुएंस इंटरेक्शनिज्म को ही शो करता है। इमरजेंटिज्म के मौक़िफ़ को 1993 में नोबेल प्राइज़ विनर रॉजर स्पैरी ने अपनाया, जिसके मुताबिक ब्रेन एक कॉइन यानी सिक्के की तरह है जिसकी दो मुख्तलिफ साइड्स होती हैं, जिसमें एक साइड फिज़िकल रिएक्शंस की होती है जहां पर वो न्यूरोकेमिकल्स बनते हैं जो कि न्यूरॉन्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इस सिक्के यानी ब्रेन की दूसरी साइड मेंटल फंक्शंस यानी थिंकिंग, इमेजिनेशन और डिसीजन मेकिंग पर मुश्तमिल होती है। स्पैरी के मुताबिक ब्रेन के केमिकल्स यानी फिजिकल साइड कॉन्शियसनेस और मेंटल इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि रिस्पॉन्स में मज़ीद या मुख्तलिफ ब्रेन केमिकल्स की प्रोडक्शन पर असरअंदाज होते हैं। एपीफिनोमिनलिज्म इमरजेंटिज्म की एक और फॉर्म जिसका इंटरेक्शनिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं, उसको एपीफिनोमिनलिज्म कहते हैं। एपीफिनोमिनलिज्म के मुताबिक ब्रेन की वजह से मेंटल इवेंट्स वकूफ़ पजीर होते हैं, लेकिन मेंटल इवेंट्स बिहेवियर की वजह नहीं बनते। एपीफिनोमिनलिज्म के इस व्यू के मुताबिक मेंटल इवेंट्स ब्रेन प्रोसेसेस के महज इररेलेवेंट बाई प्रोडक्ट्स यानी अनप्लान्ड कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। साइकोफिजिकल पैरेललिज्म डुअलिज्म के इस व्यू के मुताबिक कोई भी एनवायरमेंटल एक्सपीरियंस बैक वक्त मेंटल इवेंट्स और बॉडी रिस्पॉन्सेस की वजह बनता है, और ये मेंटल इवेंट्स और बॉडी रिस्पॉन्सेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट यानी खुद मुख्तार होते हैं। लिहाजा इस मौक़िफ़ को साइकोफिजिकल पैरेललिज्म कहते हैं। डबल एस्पेक्टिज्म के मुताबिक किसी भी शख्स को माइंड और बॉडी में तकसीम नहीं किया जा सकता, बल्कि एक शख्स एक यूनिटी है जो कि बैक वक्त यानी एक ही वक्त में इवेंट्स को फिजियोलॉजिकली और मेंटली तौर पर एक्सपीरियंस करता है। इस मौक़िफ़ के मुताबिक जैसा कि हेड और टेल एक सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह मेंटल इवेंट्स और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स एक शख्स के दो पहलू होते हैं। लिहाजा माइंड और बॉडी आपस में इंटरेक्ट नहीं करते और ना ही कभी इनको एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और ये वीडियो को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिएगा।